एक गांव में एक राजा रहता था जो कि बहुत ही लालची और निर्दयी था। भाई सूखम नाम का सिख उसी राजे के पास काम करता। राजा हर हफ्ते नगरवासियों से ज़बरदस्ती चंदा इकट्ठा किया करते थे। किसी की भी गरीबी या मजबूरी का राजे को कोई मतलब न था। भाई सूखम जी धन गुरु नानक देव जी के सच्चे भक्त थे। वे राजे को इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। तो एक दिन उसने सच्चे मन से गुरु अर्जन देव जी से प्रार्थना की कि मुझे इस राजे को सबक सिखाने का बल दीजिए, क्योंकि भाई सूखम जी हमेशा यही चाहते थे कि राजा बुरे कर्मों को छोड़कर एक नेक इंसान बन जाए। एक दिन सूखम जी शाम के समय राजा के पास पहुँचे और कहने लगे कि महाराज, मैं आज की रात आपकी इस सराय में काटना चाहता हूँ। तो राजा सूखम की इस बात को सुन क्रोध आ गया और गुस्से में आकर कहने लगे कि तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे राजमहल को एक सराय कह रहे हो। तुम्हें यह किस नज़र से सराय लगता है? तो सूखम जी कहने लगे कि महाराज, कृपा करके आप शांत हो जाएं। मैं आपको यह साबित कर सकता हूँ कि आपका यह राजमहल सच में एक सराय है। फिर राजा ने कहा कि यदि तुम यह साबित नहीं कर पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर कलम कर देंगे। सूखम जी ने राजा जी की बात मानी। फिर सूखम जी महाराज से सवाल पूछने लगे कि महाराज, मुझे एक बात बताएं कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? तो राजे ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी मुझसे पहले यहाँ रहते थे। फिर सूखम जी ने पूछा कि उनसे पहले यहाँ कौन रहता था? फिर राजे ने कहा कि मेरे दादाजी। भाई सूखम जी ने मुस्कुराकर कहा कि राजा, आपसे पहले यहाँ कोई और रहता था और आपके बाद आपका पुत्र, फिर उनके बाद पता नहीं कौन। आप सारी उम्र लोगों से चंदा इकट्ठा कर इस राजमहल को खजाने को भरते रहेंगे, पर पाप से कमाया हुआ धन सभी यहीं रह जाएंगे। धन तो यही रह जाएगा, पर पाप तो आपके साथ ही जाएगा। सूखम जी के मुख से यह बातें सुन राजा की आंखें खुली रह गई। राजा कहने लगे, देखने में तो आप एक साधारण व्यक्ति लगते हो, पर ज्ञान का इतना बड़ा सागर आपके अंदर कैसे? तो भाई सूखम जी ने उत्तर दिया कि मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी के उपदेशों को सुनकर। सूखम जी के मुख से यह बातें सुन राजा के मन में जिज्ञासा हुई गुरु अर्जन देव जी से मिलने की। राजा ने सूखम जी से कहा कि मुझे भी गुरु जी से मिलना है। तो सूखम जी राजा को साथ लेकर गुरु अर्जन देव जी के दरबार में चले गए। राजा ने जब गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए और उनके उपदेशों को सुना तो वो प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। उन्हें अपने सारे बुरे कर्म याद आने लगे। फिर राजा ने अपने पापों से कमाया हुआ सारा ही धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया और बुरे कर्मों को छोड़ अच्छाई के मार्ग पर चल दिए। राजा प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन रहते और अपना अधिकतर समय वह शमशान में जाकर व्यतीत करने लगे, क्योंकि वह जब भी शमशान में जाते तो उनके मन में यही ख्याल आता था कि मेरा असली घर तो यही है, बाकी सब महल चौबारे यहीं रह जाएंगे। सत्यनाम श्री वाहिगुरु। तो ये रही आज की साखी। आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।